Good morning, student. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights. It's 17th of October 2020 मॉर्निंग क्लास और इस क्लास में रेगुलर हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। 113 क्लासेस हो चुकी हैं, आप पीछे जाके सब क्लासेस चेक कर सकते हैं। ये जीएस मेंस पेपर का 4 का एथिक्स का हम आज पेपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स उनको फॉलो कर लीजिए। राइट, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स पेपर 4 में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पता है कि हमारा पेपर 4 एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इजी भी है एज कम्पेयर टू द अदर पेपर्स, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल एक ये केस स्टडी होगा आज के लिए। सो यू आर सनी जी, मान लीजिए जी अगर कोई सुमिता है वो भी सनी बन जाइए जी, अगर अगर कोई और है तो वो भी सनी बन जाइए जी, ठीक है। सो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि आप सनी है एंड यू वेंट टू जोधपुर टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड अमित। ठीक है जी, आपका कोई दोस्त है अमित है, आप शादी में तो जाते रहते हैं, ठीक है। सो आप शादी में चले गए जी अमित की। अब वहां पे आपने क्या देखा है जी, और भी कुछ देखा, बट एक जो चीज जो इम्पोर्टेंट हुआ, द वेडिंग वेंट वेरी वेल एंड ऑल द रिचुअल्स वर प्रॉपरली फॉलो। ठीक है, सब हो रहा था जी ठीक ठाक। एट द एंड ऑफ द वेडिंग द फादर ऑफ द ब्राइड ऑफर्ड ₹10 लाख, क्या बात है, टू अमित टू बाय अ कार एज अ डाउरी। ठीक है, सो जी अब अमित के ससुर जी ने उनको 10 लाख रुपए देना चाहे कि जाइए जी आप अपनी कोई अच्छी सी गाड़ी ले लीजिए, आपको मिल जाएगी, कोई सेडान भी आ जाएगी इतने में, तो ठीक है आप अपनी मर्जी से गाड़ी में घूमिएगा, ले लीजिए डाउरी के तौर पे। अब अमित, सिंस अमित एंड हिज फैमिली आर वेरी प्रोग्रेसिव, अच्छी बात है, राइट, दे आर अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। ठीक है, वो डाउरी की प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे, दे डिनाइड इट। ओके, उन्होंने ये मना कर दिया। दे ऑल्सो रिमाइंडेड द फादर that under the Dowry Prohibition Act 1961 it is illegal to offer a dowry। ठीक है, उन्होंने याद भी दिलाया कि देखो जी 1961 के अंडर आपका जो डाउरी हमें दे रहे हो गलत है, कोई पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी पप्पा जी को। ठीक है, सो बट द फादर इंसिस्टेड दैट बीइंग अ फादर he has the right to give his money to his daughter and her husband। ठीक है जी, तो पहले क्यों नहीं दिया जी, जो पैसा देना तो पहले दे देते, बेटी को कुछ कर लेती, वो अपना काम बिजनेस कर लेती, अपना कुछ पैसा लगा लेती। नहीं जी, शादी के टाइम पे देना है हमको, ठीक है, वो भी कार के लिए देना है जी हमको, ठीक है, वो भी हस्बैंड को देना है, बेटी को नहीं देना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया ना। अब चलिए, आइडेंटिफाई द एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व इन द केस। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन है जी कि हमें एथिकल डायलेमास कौन कौन से इस क्वेश्चन में बताने हैं। व्हाट सजेशंस विल यू गिव टू योर फ्रेंड अमित इन दिस सिनेरियो। आप गए थे शादी में जी अपना मतलब मजे से नॉन वेज और वेज खाने की, तो आप वहां पे जाके अपने फ्रेंड को क्या सलाह देंगे जी, आप देखते रहेंगे खा के वापस आ जाएंगे। तो आपने देखा जी अमित तो बड़े फंसे हुए, मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए जी, उनके साथ अब क्या हेल्प किया जाए उनका। तो आर लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस इफेक्टिव टू सॉल्व सोशल इश्यूज। क्या कोई ऐसा लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, कोई लीगल ऐसा सॉल्यूशन हो जिससे हम सॉल्व कर दें सोशल इशू को। अब जी सोशल इशू तो बहुत बड़ा है जी, ठीक है, पहले तो बेटी होगी नहीं, होगी तो प्रॉब्लम होगी, अब प्रॉब्लम होगी जैसे तैसे बड़ी हो गई तो फिर उनको शादी करना, अब शादी के टाइम पे डाउरी देना। तो मतलब जितना बड़ा होता जाएगा बीइंग अ फीमेल जो आपका चाइल्ड होता है, वो उसके साथ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। तो उनमें से एक ये डाउरी जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। सो इसको लेके क्या क्या इश्यूज हैं ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से बैठ जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सो देखिए अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। Briefly highlight the dowry scenario in India and list out stakeholders, their interest and ethical dilemmas। पहले हमें बता देना है जी कि हमें कि डाउरी कौन लेता है, कौन देता है, किसको मिलता है, होता क्या है जी, और इंटरेस्ट और एथिकल डायलेमा इसके साथ क्या क्या जुड़े, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं एथिक्स का, हम जीएस का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि बुरा होता है बुरा होता है बुरा होता है बुरा होता है, बस यही लिखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें एथिकल डायलेमास बताने इसमें। प्रोवाइड पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट अमित कैन ऑप्ट फॉर along with pros and cons of each, go with the best alternative that has minimal harm and benefits the most। ठीक है जी, हमें मतलब किसी का दिल दुखाए बिना, कुछ गलत किए बिना, हमें ऐसा सोल्यूशन लेना होगा जो मैक्सिमम फायदा भी दे और बहुत कम नुकसान दे, ठीक है। सो अमित अब फंसे पड़े जी, अमित करें तो क्या करें जी, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, मना भी करना पड़ रहा है, ठीक है, दिखाने के लिए, बट मन में तो सोच रहे हैं कि ले लें तो अच्छा ही होगा, चलिए जो बात अलग है। अब हाईलाइट इन एफिशिएंसी ऑफ लॉज इन सॉल्विंग सच सोशल इश्यूज इन इंडिया along with some reasons, right।
सो हमें जो इनएफिशिएंसी है लॉज, ये लॉ बना दिए गए, इतने सारे एक्ट है, इतने सारे जो लॉज हैं हमारी कंट्री में, और ये डाउरी के खिलाफ तो हर साल इतनी सारी डेथ्स होती हैं, इतने सारे केसेस होते हैं। अब उनके पीछे कितनी सच्चाई है वो बात अलग है, बट हम इंडिया में ये सोशल जो इश्यूज है इसके लिए हमें क्या क्या रीजन है वो भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो लिस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव अपॉन सच इनएफिशिएंसीज ऑफ लॉ, ठीक है। सो हमें अपने कुछ मेजर्स दे देने उनको इम्प्रूव करने का, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, डाउरी इज एन गिफ्ट। हम बताएंगे जैसे हमने डिस्कस किया अप्रोच में कि डाउरी होता क्या है जी, ठीक है। तो डाउरी होता है जी, एक गिफ्ट होता है जी, कैश के फॉर्म में या और इन काइंड टू ब्राइड्स इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है जी। शादी के टाइम पे ही जब ब्राइड के फादर ग्रूम की फैमिली या ग्रूम को देते हैं, ठीक है जी। दिस हैज इवॉल्व्ड out of the practice of Kanyadan, where the bride's father gives certain resources as the right of daughter in his property. Such a practice reflects strong patriarchy social structure and in modern times, despite being banned under Dowry Prohibition Act, continues to prevail as a matter of right by bridegroom's side based on social status, employment levels, etc. बहुत लंबी कहानी है जी, ठीक है जी। जैसे ही मैंने बताया, अगर कोई फीमेल चाइल्ड आपके यहाँ बॉर्न होता है तो स्टार्टिंग से ही ये अंदाजा लगा लिया जाता है, अगर फादर के पास इतनी प्रॉपर्टी है जी तो इतना तो जाएगा जी डाउरी में, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया, पैदा होते ही फिक्स हो जाता है कि इतना तो डाउरी में जाना ही जाना है, ठीक है। अब उसके साथ और भी सोशल इश्यूज जुड़े होते हैं। अगर कोई आपके जो लड़की के हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, बहुत बड़ी जॉब में, तो उनको और ज्यादा देना पड़ता है। देखो, डाउरी का मेन पर्पस क्या होता है कि आप थोड़ा सा हेल्प हो जाए, थोड़ा सा लड़की नए घर में जा रही तो उनको जरूरत ना पड़े, लाइक किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो एक मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था, क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्की है। अब पेट्रियार्की मतलब फादर को लगता है कि मेरे भरोसे मेरी बेटी जिंदा है, भाई को लगता है मेरी भरोसे मेरी बहन जिंदा है, फिर हस्बैंड को लगेगा कि हाँ मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है जी। तो ये जो सिनेरियो है पूरी सोसाइटी का, इसको बोलते हैं पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की में रहते रहते एक लड़की को ये फील होने लगता है कि अगर हमें रहना है तो इन्हीं के भरोसे हमें रहना होगा जी, ठीक है। ये सब है जी, यही हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है। तो ये फिर जो प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा है ये आपका कन्यादान की फॉर्म में ये स्टार्ट हो गया था जी वैदिक, याद कीजिए अपना वैदिक टाइम। तब आपका जो फादर होते थे एज ए गिफ्ट में अपनी जो डॉटर थी उसको दे देते थे, और उनके साथ साथ कोई गाय, जितना भी मतलब जो हो सकता था गिफ्ट में, और जितना बड़ा राजा उतने बड़े गिफ्ट, ठीक है जी। अब आगे, अब जो रिसोर्सेस है, फादर को लगता है कि मेरे कुछ रिसोर्सेस पे मेरी बेटी का भी हक है। अब ये इसमें एक और सिनेरियो आ गया। होता क्या है कि इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, ऐसा और कहीं नहीं होता है, कि अगर किसी फादर के 5 बच्चे हैं, सपोज 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो लड़की को जो दिया जाएगा उसके हिस्से का वो दिया जाएगा उसको नहीं, उसके हस्बैंड को, राइट। उसमें भी लड़की का हिस्सा नहीं है। और जो बाकी जो प्रॉपर्टी है ना प्रॉपर, वो सिर्फ 4 लड़कों में बटेगी। लड़की को प्रॉपर्टी नहीं दिया जाएगा, बट लड़की को दिया जाएगा सिर्फ डाउरी, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो है, मेंटल स्टेटस है सोचने का कि हम लड़की पे जो खर्च करेंगे वो उसकी शादी में कर देंगे, और जो देना होगा वो उसके हस्बैंड को दे देंगे, लड़की को कुछ नहीं है, ठीक है। लड़की को कुछ नहीं मिला है अभी भी ठीक है, चलिए। Such a practice reflects strong patriarchy, social structure, and in modern time, despite being banned, अभी भी ये बैन है, सबको पता है कि डाउरी बैन है, बट फिर भी ये कंटिन्यू होता है, राइट। और इसके साथ साथ मैंने बताया जो ग्रूम का सोशल स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट है, वो लेवल है, वो भी, अगर सपोज आप आईएएस से शादी कर रहे हैं, आप आईपीएस से शादी कर रहे हैं, या आप किसी मिनिस्टर से शादी कर रहे हैं, तो शादी उतनी ही बड़ी, उतनी ही बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, और उतना ही बड़ा दहेज भी दिया जाता है। साउथ इंडियन साइड में आप ज्यादा देखेंगे कि वहां तो प्रॉपर सोने में तोल तोल के आप ब्राइड को देते हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है इंडिया में, राइट। सो ये देखिए जी, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, बीच में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। चलिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद हम आते हैं। अब हम देखते हैं जी इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है इस केस में, ठीक है। सो इसमें है पहले ब्राइड के फादर की तरफ से हम सोचते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है। नीड एंड कंपल्शन फेल्ट बाय ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस लाइक कन्यादान बीइंग गिवन एज डाउरी which profess into him such as social duty, ठीक है जी। ब्राइड के फादर को लगता है कि जैसा कन्यादान का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, कि हम जो मेरा एक तरह से मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में
मेनली जो सोशल ड्यूटी के तहत मैं एक डाउरी प्रोफेस करूं, मैं डाउरी को दूं, ठीक है, ये उसको लगता है, ब्राइड के फादर को लगता है। और एथिकल डायलेमा क्या है कि फुलफिलमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सोशल ऑब्जेक्टिव वैल्यूज वर्सेस एक्सेप्टिंग न्यू सेट ऑफ नॉर्म्स मॉडल सोशल वैल्यूज। लड़का लड़की एक है जी, डाउरी जैसा कुछ नहीं होता है, हम डाउरी नहीं लेंगे, आपको नहीं देना चाहिए, हमें तो बस बेटी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें, अब ये नए जो सेट ऑफ नॉर्म्स है, ये पुरानी जो बातें हैं कि हम डाउरी देंगे, तो इस तरह दोनों ये जो बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। ब्राइड के फादर अब जी फंस गए हैं कि करे तो करे क्या। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी दूल्हे जी। तो दूल्हे राजा और उसकी फैमिली का सोचना है, बीइंग एजुकेटेड दे हैव कम to cherish modern values and are against orthodox practices and also abide by law। तो जी हमारा जो एजुकेटेड दूल्हा है, इसको लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए जी, अब हम दहेज नहीं लेंगे, ठीक है। तो बल्कि होता ये है, जो ज्यादा पढ़ते हैं वो ज्यादा दहेज लेते हैं, राइट। सो अपनी मॉडर्न वैल्यूज है, मैं उनको चेरिश करूंगा जी, मतलब मैं अब दहेज नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपकी बेटी को लेके चला जाऊंगा। और उसके साथ साथ एथिकल डायलेमास हैं, एक्सेप्टिंग द मनी versus compromising, right, versus compromising their values along with illegal act, a personal relationship with bride's family versus abidance by law। ठीक है जी, उसका भी प्रॉब्लम है कि जो मनी है वो या तो एक्सेप्ट कर ले वर्सेस कॉम्प्रोमाइज, अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, या ये इलीगल काम कर ले, अपना पर्सनल रिलेशनशिप मतलब खराब ना करे, अगर फादर दे रहे हैं तो भी चुपचाप ले लो, क्या जाता है, सभी तो लेते हैं, ये हो सकता है, सोच सकते हैं, ठीक है। सो अब आ जाते हैं जी हमारा जो फ्री के मेहमान जो गए सिर्फ आपका चिकन खाने, उनका क्या केस होगा जी, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। वो सोचेंगे कि हेल्प अमित टू कम आउट दिस डायलेमा, सेट गुड प्रेसिडेंट्स फॉर द सोसाइटी, राइट। सो अमित जी की वो हेल्प करना चाहते हैं कि इस डायलेमा से उनको बाहर निकालना, अच्छे दोस्त ही इस मुसीबत में काम आते हैं, ठीक है जी। या कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करे या अपना चुपचाप निकल ले, ठीक है जी। सो कन्विंस अमित टू एक्सेप्ट मनी वर्सेस नोवेल सोल्यूशन, या कोई और नया सोल्यूशन लेके आए, या तो वो अमित को कन्विंस करने, भाई चुपचाप ले लो, क्या जाता है, 10 लाख मिल रहे हैं, अच्छी सी गाड़ी आ जाएगी, हम दोनों मिलके जाएंगे, गोवा घूम के आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकता है अच्छा दोस्त होने के नाते, वरना बोलेगा नहीं भाई कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं, अभी बैठो आप। सो अगला अब जो स्टेट आ जाता है जी, वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स, जो हर एक सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट जगह होता है, और इसके रूल और रूल आउट के बिना सोसाइटी नहीं चलनी चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचता है, टू अपहोल्ड ethos and morals of constitution and laws of the land। करना तो इनको ये चाहिए, इनका इंटरेस्ट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंग जो होगा हम वही करेंगे, उसके अलावा जो होगा हम नहीं करेंगे जी। अब आ गया एथिकल डायलेमा। इसमें क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज वर्सेस अलाउइंग कल्चरल रिचुअल प्रैक्टिसेस, मतलब अब बड़े बड़े जी अच्छे से सेठ जी के यहाँ शादी है, तो जाके आराम से चिकन खा के आ जाएंगे, और हमें जो हो रहा है, हमें क्या मतलब, इस चुपचाप हो रहा है तो होने दो, हम क्यों बीच में बोले। या जो लॉ है उसको फॉलो करवाएं, वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट पुलिस का पहरा दिलवा दें कि देखिए किसी ने किसी को कुछ दिया हुआ तो नहीं है, कोई गिफ्ट एक्सचेंज तो नहीं हो रहे वहां पे, राइट। तो ये सब देखा जाएगा। सो Facing such a situation, Sunny can furnish following solutions। तो जी हमारे जो फ्री के दोस्त हैं ये क्या बोलेंगे, वो उनकी तरफ से ये सोल्यूशन आने वाले हैं, देखते हैं क्या वो क्या करते हैं वो। सो आस्क अमित टू एक्सेप्ट द मनी, या तो वो ये बोल सकते हैं कि सीधा साधा अपने दोस्त को कान में जाके कि भाई जो मिल रहा है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लेते हैं, तुम भी ले लो। तो इसके क्या प्रोज है जी, अब इसके कुछ फायदे हैं जी, कि सच since the bride's father himself is insisting on giving money। अब पापा जी खुद बोल रहे हैं जी ले लो जी मनी बेटा, हम हमारे पास तो एक्स्ट्रा रखा था, हमने तो पैदा होते ही इसके नाम का बॉक्स बना दिया था, उस दिन से हम बॉक्स में 10 लाख हमने लिखे हुए थे, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था, ये हमने पहले से ही सेव करके रखा था, आप ले लीजिए, ठीक है जी। देयर विल बी लेस चांस फ्रॉम हिज साइड इन्वोकिंग द एक्ट अगेंस्ट द ग्रूम्स फैमिली, ठीक है। मतलब वहां क्या होगा कि वहां पे थोड़ा कम चांस होगा कि आप जो ग्रूम की फैमिली है वो कोई और अगेंस्ट लॉ जाए या कुछ अलग से कुछ काम करे, चुपचाप मतलब अपना पैसा ले लो, ये कहने का मतलब है। दिस विल एनेबल हिम टू फुलफिल हिज सोशल ऑब्लिगेशन व्हिच ही कंसीडर्स नेसेसरी। मतलब ये सोशल ऑब्लिगेशन है कि अगर लड़का है तो जी मिलेगा ही, लड़की है तो जी देना ही पड़ेगा, तो ये कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के, तो इसको आप चुपचाप फॉलो कर लो, क्या जाता है जी। सो इसमें कौन है, मतलब इसके कुछ नुकसान है। दिस इज लाइक आस्किंग टू कमिट एन इलीगल एक्ट। पहली बात,
अगर हमारे फ्री के दोस्त जी जाके बोलते हैं कि आप जी ये ले लो, तो सबसे पहली बात, ये इलीगल बात आप उनको बोल रहे हैं। एंड देयर कुड बी नो गारंटी दैट in future if any attrition occurs in marriage that the act would not be invoked। ठीक है, अगर हमारा फ्यूचर में सपोज मैरिज ही खराब हो गई, कुछ बात हो गई, तो ये जो एक्ट है डाउरी वाला, ये बात आगे नहीं आएगी कि हमने डाउरी भी दिया था, आपने लिया था जी 10 लाख, तो बड़े खुश होके ले लिया, अब क्या हो गया जी, अब क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फिर कहने का मतलब है कि अगर आज आप लेते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में इसके आपको बदला नहीं चुकाना पड़ेगा। सही जी। आगे, also Amit and his family have invested and come to cherish progressive values. This would be a setback and also set precedents over others to easily fall for greed, right? अगर अमित की फैमिली ऐसा करते हैं कि चुपचाप पैसे ले लेती है, तो क्या होगा जी, तो ये होगा कि जो आप अभी तक बोल रहे थे कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम पैसे नहीं लेंगे, ये एकदम उल्टा पड़ जाएगा। आप लालच सबसे बड़ा है, ये आप दिखा देंगे दुनिया को। ठीक है, तो ये मतलब है इसका, जो उस दोस्त का मानना है, दोस्त जो कान में जाके कहने वाला था कि भाई रख लो, उसका ये परिणाम होगा। ठीक है, अब है जी, आस्क अमित टू नॉट एक्सेप्ट मनी बोल्डली फर्मली। ठीक है, सो आप अपना जो फ्री वाले जो दोस्त है वो बोलेंगे अमित को कि मनी जो है बोल्डली मतलब खुलेआम मत लो, सबके सामने मत लो, चुपचाप लो। ठीक है, सो प्रोज, इसका मतलब है जी, अमित एंड फैमिली वुड बी एबल टू टेक प्राइड इन देयर प्रोग्रेसिव वैल्यूज। ठीक है, जो अमित और उसकी फैमिली है वो आपकी प्रोग्रेसिव वैल्यू में आपका बिलीव करती है। दिस विल सेट प्रेसिडेंस फॉर अदर्स टू। इट विल आल्सो मेक श्योर दैट दे अबाइड बाय द लॉ, मतलब वो अच्छे लोग हैं और लॉ जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। इसका नुकसान क्या होगा? Here the bride's father may face a situation of social dissonance in India. Still, traditional orthodox values persuade and influence people and also decide position in social hierarchy. He may be criticized in his social circle and his reputation in social hierarchy may get jeopardized। अब जी ये हमारा मेन प्रॉब्लम यही तो है। क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, यही तो रोग है, कहते हैं ना, ऐसा कुछ है, राइट। सो हमारी सोसाइटी में अब जो फादर जो पैसा देना चाहते हैं, अगर उनका पैसा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ग्रूम साइड, तो क्या होगा, फादर का बड़ा बेइज्जती होगा जी, आपने अपनी बेटी के लिए रखा डिब्बा और डिब्बा आप अपने पास रख गए, अब क्या करेंगे, बेटी तो चली गई, वो तो उसको तो कुछ दिया नहीं आपने, आप तो हमारे पास बैठने के लायक नहीं, आप खड़े हो जाइए, जाइए यहाँ से, मैं आपको शादी में नहीं बुलाएंगे। अब ठीक है, तो ऐसा कुछ फादर के साथ हो सकता है जी। तो सजेशन टू अमित, अब जी अमित को हम सजेशन देंगे जी, अच्छे वाली एकदम फ्री की सलाह देंगे कि उसको क्या करना चाहिए। Beside these options, asking the bride's father to give the money to his daughter in the form of investment like fixed deposit or gift the car to his daughter would be a better alternative as this would not entail infringing the act। बिल्कुल, अगर आप बीइंग अ फादर, अगर आप खुलेआम पैसा ना देते हुए चुपचाप अगर अपनी बेटी के नाम पहले से ही एफडी कर देते, बेटी को इस लायक बना दो, या कि वो खुद से अभी इतनी एजुकेटेड है कि फादर को ही कार दे दे हमारे जैसे, ठीक है, तो ऐसे आप बनाइए अपनी बेटी को, और जरूरी नहीं कि आप वो डब्बा है, वो डब्बा यूं का यूं रखे, उस डब्बे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप उस इन्वेस्टमेंट से दुगना बना सके, तो कब होगा, जब आप अपनी बेटी को एजुकेट करेंगे, राइट। सो ये होगा जी कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दो चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत क्या है, बताया नहीं, हमने तो कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने कुछ लिया नहीं, सीधी सी बात, और बेटी अपना मजे से करेगी अपना शनैल एंड गुची का शॉपिंग, राइट। सो अमित एंड हिज फैमिली would absolve from ethical dilemmas as they would not be part of any dowry। ठीक है जी, तो अमित और जो उसकी फैमिली है वो एथिकल डायलेमास का पार्ट नहीं बनेगी और कोई भी डाउरी नहीं लेगी। बिसाइड सच मनी गिफ्ट टू डॉटर वुड हेल्प हर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज दीज वुड बी सॉलिडली अंडर हर कंट्रोल एंड डिस्पोजेबल एज हर डिस्क्रिप्शन विदाउट डिपेंडेंस ऑन इन लॉस। अच्छी बात है, अगर बेटी जॉब नहीं करती है तो पापा उनके अकाउंट में सीधा सा जो पैसे हैं वो डिपॉजिट कर दे, फिक्स डिपॉजिट कर दे उनके नाम, या वैसे पैसे दे दे, तो बेटी को क्या होगा, इन लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के लिए, राइट। सो अपना वो खुद से पैसे, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 10,000 हो, जितना भी हो, फादर उनके बेटी के अकाउंट में डाल दे, एक रात में वेस्ट करने की बजाय। ठीक है, कि आप 4-5 घंटों के लिए 1 करोड़ 10 करोड़ पैसा लगाए आप शादी में, वो वेस्ट होता है। कोई नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छी शादी थी, सब बोलेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था इसमें। ठीक है, सो also it would help the bride's father escape social orchestration from orthodoxy elements। और ये जो फादर है
उन्हें जो सोशल जो प्रॉब्लम है, सोशल जो तौर तरीके से उनकी जो बेइज्जती होने वाली थी, तो उससे बच जाएंगे। ठीक है, वो बेटी को पैसा भी मिल जाएगा और एक तरह से डाउरी भी हो जाएगा, फादर के पास से पैसा चला गया तो भाइयों को भी शांति मिल गई कि अब तो नहीं आएगी मांगने, अब तो बस खत्म कहानी। ठीक है, मेनी इंस्टेंसेस लाइक ब्राइडल सुसाइड, death prevalence of child marriage, domestic violence against women in contemporary times reveal that only laws do not provide for panacea to socially regressive values. Following reasons can be accounted for such. मतलब कि बहुत सारे ऐसे ब्राइडल सुसाइड और डेथ हमें सुनने को मिलती हैं कि जो चाइल्ड मैरिज की वजह से या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, और ये डाउरी बहुत बड़ा एक रीजन है एक तरह से। ठीक है, सो हमारी सोसाइटी को ये कहीं ना कहीं पीछे लेके जाता है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के बजाय। ठीक है, सो डिस्कनेक्ट बिटवीन लॉ मेकिंग एंड ग्राउंड सिचुएशन। तो ये क्या करता है जी, ये सिचुएशन हमारी कि लॉ मेकिंग और ग्राउंड सिचुएशन में हमारी डिफरेंसेस बना देता है, ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम जो लॉ है हमने तो बना दिया कोई डाउरी नहीं लेगा, बट फिर भी आज बहुत अच्छे से डाउरी ली और दी जाती है। सो इंडिया बीइंग प्राइमरली अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, सच वैल्यूज आर डीपली ingrained in a social structure and are passed on through social institutions like family, valuing a boy more than a girl. In such scenarios, there is a disconnect between what is right or wrong defined by society and that defined by law, that is based out of western conceptions like during social reform movement of 19th century. ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो लॉ मेकिंग है और ग्राउंड सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने लॉ तो बना दिया जी कि डाउरी कोई नहीं लेगा, बट हमारे जो सोसाइटी में अंदर तक ये बसा हुआ है कि जी बेटी तो मेहमान है, बेटी तो जाएगी, इसको देना है, इसके लिए डब्बा रखना है, इसके लिए फिक्स पैसे रखने हैं, शादी में इतना लगाना है, ग्रूम को इतना देना है। तो ये जो सोसाइटी में अंदर तक जो बसा हुआ है ना, इसको निकालने का कोशिश कीजिए। लॉ बना दिया, उसको कितना साल लगेंगे उसको जबरदस्ती आप अगर उसको मनवाएंगे लोगों से, बजाय कि लोग खुद से माने। ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। इनइफेक्टिव implementation of laws, और लॉ बना भी दिए तो भी उनका यूज अच्छे से नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी being part of the same society that follows such practices, prevalence of corruption and law conviction rates etc, lower confidence of the public in such laws and values that they seek to implement. बिल्कुल सही बात है। आप being in IAS IPS आप खुद से जब डाउरी लेंगे, और ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है वो भी तो एक तरह का यही है ना, करप्शन एक डाउरी क्या है, डाउरी भी तो करप्शन एक तरह का। तो आप जब खुद करप्शन का पार्ट बनेंगे तो सोसाइटी का जो भरोसा है इन लॉज से वो हट जाएगा। ठीक है, राइट। अब कॉम्प्लेक्स एंड रिग्रेसिव सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, सो पॉवर्टी, लैक ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, मीडिया कंटेंट एक्सेट्रा अलाउज फॉर सच प्रैक्टिसेस टू कंटिन्यू। और आज भी ये जो सभी इश्यूज हैं कि पॉवर्टी है, आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूल्हा है तो दूल्हे के भरोसे एक्सक्यूज मी, अगर दुल्हन जाएगी तो उसको उनको देना ही पड़ेगा कि आप जी हमारी बेटी को अच्छे से रखिए, कोई परेशानी ना हो तो वो तो अगर जरूरत पड़े तो और बताना जी, हम और दे देंगे आपको। तो ये जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये इन चीजों को और बढ़ाती हैं कम करने की बजाय, राइट। सो नीड क्या है, आज हमें क्या जरूरत है जी, इंकलकेटिंग प्रोग्रेसिव वैल्यूज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। सबसे बड़ी बात है, आप पैदा होते ही जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब अब देखो जी, अब आ गया जी ज्ञान का टाइम, भाषण का टाइम आ गया जी। ठीक है, सो जब कोई बच्चा अगर पैदा होता है फैमिली में, तो उसको आप ये ना बताएं कि आप लड़की हैं आप लड़का है। ठीक है, आप बच्चे हैं, इस घर के बच्चे हैं, आप जो है एकदम इक्वल है। कोई उसमें आप अगर खुद से अगर आप डिफरेंस करेंगे तो सोसाइटी तो और ज्यादा बताएगी, देखो ये लड़की है, ये लड़की है, देखो इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे करो। ठीक है, सो आप इंकलकेटिंग प्रोग्रेसिव वैल्यूज जो है आप उनमें चाइल्डहुड से डालें, like changing perceptions toward girls through academic curriculum, changes in school, family, especially mother's role in sensitizing children toward women and their role in society. Of course, जो women है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इस मामले में। वुमेन अगर सोचे कि लड़की है, मेरी बेटी को बेटी की तरह रखूं, लड़के को लड़के की तरह रखूं, घर के काम मैं बेटी से कराऊं, घर का काम बाहर का काम बेटे से कराऊं, तो ये जो चेंजेस हैं ये खुद एक बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आप अपने बच्चों के साथ खुद से कर सकते हैं कि कहाँ उनको इक्वल हमें फील कराना है। देखो, इक्वल दिखाने से ज्यादा जरूरी इक्वल उनको फील कराना। जब आपकी लड़की खुद फील करेगी कि वो ज्यादा एम्पावर है अपने घर पे, तो बाहर सोसाइटी में भी वो कॉन्फिडेंट रहेगी और उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, सो लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड अकर विद ह्यूमेन फेस कंसिडरिंग ग्राउंड रियलिटी लाइक थ्रू जेल टर्म
for child marriage have a deterrent effect. This could also exacerbate a poverty as bread earner is behind the bars. Need is for highlighting their names in database and monitoring potential areas for future cases. कहने का मतलब अगर आप लॉ बनाया ही है तो आप चाइल्ड मैरिजेस जो करते हैं उनको जेल के पीछे डालें, उनके पेरेंट्स को, अगर ऐसा कुछ होगा सीरियसली सोसाइटी में, लॉ अगर सच में कुछ करेगा तो जरूर चेंजेस आएंगे। सिविल सोसाइटीज रोल क्या है इसमें कि इज इम्पोर्टेंट बोथ इन हाईलाइटिंग एज वेल एज सेंसिटाइजिंग पीपल टुवर्ड्स इल सोशल प्रैक्टिसेस लाइक वुमेन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आंध्र प्रदेश assisted by NGOs protested against whose liquor sale in their areas to their husbands, right? So कहने का मतलब है अगर आप जब ग्रुप में आएंगे, सिविल सोसाइटी सामने आएगी, तो इस तरह की चीजें अपने आप कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। अब आंध्रा का एग्जांपल दिया है जी कि उनके हस्बैंड्स थे कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज के, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया कि शराब पी के क्यों आते हैं, तो उन्होंने पूरा वहां पे जो लिकर था उनका सेल ही बंद करा दिया, राइट। तो इस तरह से जो जहां पे जरूरत होती है ना, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब लोग जब तक फील ही नहीं करेंगे कि डाउरी देना गलत है, ये कुछ गलत हो रहा है इसमें, तो कौन आगे आएगा लड़ने के लिए, बोलने के लिए, राइट। आपको खुद से ही फील होना चाहिए कि हम ना तो डाउरी लेंगे ना देंगे। अब हम खुद ही, हमारे पास इतना हो जाएगा कि हम ना अपने पेरेंट्स पे बर्डन बनेंगे ना उनसे कुछ लेंगे, ठीक है, हम खुद ही इस काबिल है। और ग्रूम को भी चाहिए कि भाई हम सबसे बड़ी चीज हम खुद ही लेके जा रहे हैं, फैमिली का एक पर्सन, तो आप उस पे आप ज्यादा जो मनी से रिलेटेड जो डिमांड्स है आप अपनी वो बिल्कुल ना रखें, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो ग्रूम को भी इतना समझदार होना चाहिए, लड़की को खुद इतना अटेंटिव होना चाहिए अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और ये केस स्टडी था, आपने और हमने मिलकर डिस्कस किया इसको। चलिए फिर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।